अहिंसा संयम तपोमय धर्म है उत्कृष्ट मंगल। देवता भी प्रणत उसको, धर्म में जिसका सदा मन। अंतः विराजित योगी पुरुष आचार्य श्री महाश्रमण जी चरण कोटि से वंदन। पर्युषण महापर्व जिसके अंतर्गत आज हम जप दिवस मना रहे हैं। किसी भी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति, किसी भी वाक्य की बार बार पुनरावृत्ति जप का रूप ले लेती है। जप जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, अन्यत्र सभी धर्मों में प्रचलित है। व्यक्ति बदलना चाहता है, बदलाव का सूत्र है नाद योग का प्रयोग। किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति, बार बार आवृत्ति, यह नाद योग के अंतर्गत आता है। किसी भी शब्द को बार बार दोहराना नाद योग है। बचपन में हम स्कूल जाते समय जो पढ़ाई करते थे उसे बार बार दोहराते थे, उसे बार बार पुनरावृत्ति करते थे ताकि हमें वह याद हो जाए। उसी प्रकार हम किसी भी बात पर चिंतन यदि करें तो हम पाएंगे किसी भी बात को बार बार दोहराने से वह बात पुष्ट हो जाती है। यदि किसी एक बात शब्द को बार बार दोहराया जाए, बार बार पुनरावृत्ति की जाए, तो वह जप का रूप भी ले सकता है। हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में यदि हम कुछ टाइप करते हैं तो हमें रिवर्ट में वापस वही देता है। और यदि हम कंप्यूटर में कुछ गलत चीज डालेंगे तो गलत दिखाएगा, सही डालेंगे तो सही दिखाएगा। नेगेटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन, पॉजिटिविटी आउट। हम जैसा डालेंगे, हम जो भी लिखेंगे या हमारे जीवन के आचरण में कार्य करेंगे तो हमें वह वापस मिलना है। बचपन में हम गेंद से खेलते थे। गेंद को जब हम जमीन पर जोर से पटकते थे तो गेंद वापस ऊपर आता था, वापस लौट कर आता था। उसी तरह हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, वह लौट कर रिवर्ट आता है। जैन धर्म कर्म प्रधान धर्म है। हम अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेते हैं और अपने कर्मों के आधार पर ही हम भावी जन्म सुनिश्चित करते हैं।
हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, क्योंकि मनुष्य बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है। हम अपने जीवन में बदलाव के लिए जप का प्रयोग कर सकते हैं। जप का अर्थ है मंत्र की पुनरावृत्ति। जप करने का उद्देश्य होता है आत्मा की शुद्धि या आत्मा की आराधना। हम आत्मा की आराधना के लिए जप का प्रयोग करते हैं और हम विघ्न निवारण के लिए भी जप का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग जप का प्रयोग स्वयं के विकास के लिए करते हैं और कुछ अन्य को हानि पहुंचाने के लिए। हम विकास की बात करें, हम स्वयं के लाभ की बात करें, हमें जप का प्रयोग आत्मा की आराधना के लिए करना है। जप को करने की विधि: पहले मंत्र को तेज ध्वनि से शुरू करें, बाद में उस आवाज को धीमा करें, मंद करें और अंत में उसे मानसिक जप बनाएं। पहले जोर से बोलकर, फिर धीरे बोलकर और फिर मन मन में बोलकर। जब वह मानसिक जप बन जाएगा, तब हम जप नहीं भी करेंगे, तब भी हम जप के साथ जुड़े हुए रहेंगे। हम जब मानसिक जप के चरम में पहुंच जाएंगे, तो हम पाएंगे हम जब जप नहीं भी करते, तब भी हम मानसिक रूप से जप करते रहते हैं। जिस प्रकार हम जब नींद लेते हैं, हम कोई कार्य नहीं करते, फिर भी यह श्वास आती है और जाती है, यह हृदय धड़कता है, हमें जीवन का आभास रहता है। उसी तरह जब जप मानसिक जप में परिवर्तित हो जाता है, तब वह अपने आप निरंतर चलता रहता है, ऑटो मोड में आ जाता है। यदि हमारी उस जप के प्रति आस्था प्रगाढ़ है तो। ऐसा हमने बहुत बार अनुभव किया है, हमने बहुत बार देखा है अजपे जप का प्रयोग करने वाले लोगों को, ऐसे साधकों को। जप के साथ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जुड़ाव होना आवश्यक है आस्था का। जब तक हमारे भीतर आस्था नहीं होगी, उस जप के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक वह जप हमें लाभ नहीं दे सकता। जितना लाभ हम चाहते हैं उतना लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि हम उस जप के साथ जुड़े ही नहीं हैं। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी उस जप के प्रति आस्था नहीं होगी, तब तक हम उसे सिद्ध कैसे कर पाएंगे। हमें जप को सिद्ध करने के लिए उस जप के प्रति अपनी आस्था को पुष्ट करना पड़ेगा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया, उनसे जिज्ञासा रखी, भगवान चट्टान से शक्तिशाली क्या होता है? गुरु ने उत्तर दिया, चट्टान से शक्तिशाली लोहा होता है,
वह चट्टान को तोड़ सकता है। शिष्य ने पुनः सवाल किया, पुनः जिज्ञासा रखी, भगवान, लोहा से शक्तिशाली क्या होता है? गुरु ने पुनः जवाब दिया, लोहा से शक्तिशाली आग होता है जो लोहा को पिघला सकता है। शिष्य ने पुनः सवाल किया, उस आग से शक्तिशाली क्या होता है? गुरु ने कहा, आग से शक्तिशाली पानी होता है जो आग को बुझा सकता है। शिष्य ने पुनः सवाल किया, गुरुवर, पानी से शक्तिशाली क्या होता है? गुरु ने जवाब दिया, पानी से शक्तिशाली हवा होता है जो पानी को उड़ा सकता है। शिष्य ने सवाल किया, गुरुवर, हवा से भी शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली भी कुछ होता है क्या? गुरु ने जवाब दिया, संकल्प बल सबसे शक्तिशाली होता है। जब तक हमारे भीतर संकल्प का बल नहीं होगा, तब तक हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। हमें शक्तिशाली बनने के लिए अपने संकल्प बल को, अपने आत्मबल को मजबूत करना होगा। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि संकल्प के बल पर तपस्वी तपस्या कर लेते हैं। ये जितना भी विकास हुआ है वह मनुष्य की संकल्प बल का ही प्रयास है। हमें अपने जीवन में विकास के क्रम को आगे बढ़ाना है। हम अपने संकल्प के द्वारा अपनी आस्था को पुष्ट करें और आस्था को पुष्ट कर किसी भी जप की साधना करें, किसी भी मंत्र की साधना करें, तो हम निश्चित रूप से उस मंत्र पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। क्या ऐसा भी कोई मंत्र है जिसमें सभी को नमन किया गया हो? जैन धर्म में नमस्कार महामंत्र का, जी हां, नमस्कार महामंत्र दुनिया में जितने भी अरिहंत हुए हैं या हो गए, हम उन सबको प्रणाम करते हैं। दुनिया में जितने भी सिद्ध हैं या हो गए, हम उन सिद्धों को प्रणाम करते हैं। हम लोक के सभी आचार्यों को, सभी उपाध्यायों को, सभी साधुओं को प्रणाम करते हैं जो अपनी शुद्ध साधना के द्वारा आत्मा का कल्याण करते हुए आम जनता को भी तार रहे हैं, तिन्नाणम तारयाणम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम इस मंत्र का प्रयोग करें तो हम एक मंत्र में ही सभी को एक साथ वंदन कर सकते हैं। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूनम। इस मंत्र का प्रयोग हम जप दिवस के दिन तो करते ही हैं। कई व्यक्ति
प्रत्येक दिन इसका प्रयोग करते हैं। ज्ञानशाला में बताया जाता है, बच्चों को ये सीख दी जाती है कि सुबह उठकर कम से कम 5 बार इसका जप करना चाहिए। सोते से पहले 5 बार जप करना चाहिए। भोजन करने से पहले इसका 5 बार जप करना चाहिए। हम बताएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? हमें अपने बच्चों को नमस्कार महामंत्र के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम जप दिवस के दिन निरंतर जप के प्रयोग का संकल्प भी कर सकते हैं। जप हमें मानसिक शांति तो देता ही है, यह हमें भावनात्मक शांति भी देता है। और कई बार उपद्रव आदि में यह जप हमें शारीरिक रूप से भी संबल देता है। कई बार दवाई काम नहीं करती, लेकिन किया हुआ जप का प्रयोग काम कर जाता है, क्योंकि उसके साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हम आज जप दिवस के दिन अपने संकल्प को इतना मजबूत बनाएं, इतना पुष्ट करें कि हम अपने जप के प्रयोग से अपने भीतर अनंत शक्ति का, अनंत शांति का, अनंत आनंद का अनुभव करते हुए अपने जीवन विकास की यात्रा में गतिशील हों। हम जप दिवस के दिन जप का प्रयोग तो करें ही, हम इसे निरंतरता के लिए, इसे कंटिन्यूटी के लिए अपने जीवनचर्या में इसे शामिल करें, ताकि हम जो लाभ चाहते हैं वो लाभ हमें मिले। हम व्यापारी हैं, लाभ खोजते हैं। मंत्र के प्रयोग के द्वारा अपने जीवन में कुछ लाभ पाएंगे तो निश्चित ही हम उसे और आगे बढ़ाएंगे। जब हर दृष्टि से उपयोगी है, जो कि पारस मणि की तरह है, साथ ही हम अपनी आत्मा के विकास के लिए सदा प्रयत्नशील रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।